So in the last lecture, we were discussing about the motion of the charged particle in the uniform magnetic field. और हमने यहां पे ये देखा था कि जब हमारे पास क्या हो रहा था, the initial velocity vector was perpendicular to the magnetic field vector. तो उस केस में क्या हो रहा था कि जो पार्टिकल हमारा मूव कर रहा था, that was moving in the circular path. So ये हमारे पास क्या था, केस नंबर 3, कि जब वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो पार्टिकल मूव कर रहा था इन द सर्कुलर पाथ। ना सबसे पहले अब यहां पे हम ये देखेंगे कि हाउ मच द पावर इज सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स टू द चार्जड पार्टिकल। सिंस चार्जड पार्टिकल बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द चार्जड पार्टिकल मूव करता है इन द सर्कुलर पाथ। और यहां पे हमने पहले एज्यूम क्या किया था कि जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड था इस पूरे प्लान के अंदर दैट वाज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन। और हमारे पास जो हमें फोर्स की डायरेक्शन मिल गई थी दैट इज Fm विच इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। और जो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन मिल गई थी दिस वाज अलोंग द नेगेटिव y डायरेक्शन। एज अ रिजल्ट हमारा पार्टिकल मूव कर रहा था इन द एक्स वाई प्लान लाइक दिस। बिकॉज मैंने सबसे पहले आपको यह कहा था कि जो पार्टिकल हमारे पास है वो मूव करता है उसी प्लान के अंदर विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड सिंस मैग्नेटिक फील्ड हमने एज्यूम किया था इज अलोंग द पॉजिटिव z डायरेक्शन, सो पार्टिकल किस प्लान में मूव करेगा, इट विल मूव इन द एक्स वाई प्लान। बिकॉज जो हमारे पास z एक्सिस होती है दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लान, सो पार्टिकल यहां पे मूव किस प्लान में करेगा, दैट विल मूव इन द एक्स वाई प्लान। एंड सेकंड पॉइंट मैंने ये कहा था कि जो हमारे पास सर्कल बनता है दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल फोर्स, यानी जो उसका सेंटर होगा उस सर्कल का दैट विल बी ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल फोर्स। एंड सिंस यहां पे ये पार्टिकल हमारे पास था, तो जब ये पार्टिकल मूव कर रहा था सो इनिशियल फोर्स वाज एक्टिंग लाइक दिस अलोंग द नेगेटिव y डायरेक्शन। सो हमारे पास जो सर्कल बनेगा इस पार्टिकल जिस सर्कल के अंदर पार्टिकल मूव करेगा दैट विल बी एट दिस पॉइंट। बिकॉज हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास सेंटर होगा उस सर्कल का दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल फोर्स। और फोर्स किस डायरेक्शन में है, दैट इज V क्रॉस B। सो द फोर्स इज अलोंग द नेगेटिव y डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। और मैंने और एक पॉइंट ये बोला था कि जो हमारे पास सर्कल बनता है द इनिशियल वेलोसिटी विल बी ऑलवेज टैंजेंट टू द सर्कल, यानी जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होगा वो हर वक्त क्या होगा, दैट विल बी टैंजेंट टू द सर्कल, जिस सर्कल के अंदर पार्टिकल मूव करेगा। ना अब हम सबसे पहले यहां पे ये देखेंगे हाउ मच इज द पावर सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स टू द चार्जड पार्टिकल, कि कितना पावर सप्लाई होता है चार्जड पार्टिकल को बाय द मैग्नेटिक फोर्स। और यहां पे हम देख रहे हैं कि जब चार्जड पार्टिकल मूव करता है इन द सर्कुलर पाथ एट एवरी पॉइंट पे हम देखते हैं दैट मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे पास है दैट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। बिकॉज यहां पे देखिएगा यहां पे वेलोसिटी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन होगी टैंजेंट टू दिस सर्कल, एंड द मैग्नेटिक फोर्स सिंस यहां पे क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्जड पार्टिकल। सो जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पे अगर हम देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर विल बी लाइक दिस, सो मैग्नेटिक फोर्स कहां की तरफ होगा, दैट्स अलोंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यहां पे जो एंगल बनता है बिटवीन द मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर दैट्स 90 डिग्री। इस पॉइंट पे देखेंगे यहां पे वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फोर्स कहां की तरफ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगेन यहां पे भी हम देखेंगे द एंगल इज 90 डिग्री। इस पॉइंट पे देखेंगे दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर। सो अगेन हियर एंगल इज 90 डिग्री। क्या किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, लेट अस सपोज अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, दिस विल बी द वेलोसिटी वेक्टर। तो मैग्नेटिक फोर्स कहां की तरफ होगा, दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पे भी अगर हम देखेंगे द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फोर्स वेक्टर इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे सर्कल के तो जो एंगल यहां पे होगा बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 90। तो अगर हम यहां पे क्या देखेंगे, दैट इज द पावर सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। If we will see here, that is the power supplied by the magnetic force. So जो power supply होता है
by the magnetic force to the charged particle. यानी जब चार्जेड पार्टिकल मूव करता है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सो जहां पे जो पावर सप्लाई होगा बाय द मैग्नेटिक फोर्स, so the power supplied by the magnetic force to the charged particle, power supplied by the magnetic force to the charged particle जो यहां पे होगा, that will be simply equal to P is equal to F dot V. और हम यहां पे ये देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम सर्कल के देखेंगे, द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर इज 90 डिग्री. सो पावर यहां पे हमें क्या मिल गया, दैट P इज इक्वल टू एफ वी कॉस ऑफ 90 डिग्री एंड cos 90 इज इक्वल टू 0. सो हम ये कहते हैं दैट पावर सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स टू द चार्जेड पार्टिकल इज इक्वल टू 0. तो जब चार्जेड पार्टिकल मूव करता है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मूव करता है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो उस केस में क्या होता है, जो फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर होता है उन दोनों के दरमियान जो एंगल रहता है दैट्स ऑलवेज 90 डिग्री. तो यहां पे जो पावर सप्लाई होता है बाय दिस मैग्नेटिक फोर्स टू द चार्जेड पार्टिकल दैट इज इक्वल टू 0. तो यहां पे हम ये कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल को मूव करा रहा है इन द सर्कुलर पाथ, वो कोई भी पावर सप्लाई नहीं करता है टू द चार्जेड पार्टिकल, बल्कि ये सिर्फ क्या करता है, ये इस चार्जेड पार्टिकल को एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बट इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी पावर टू द चार्जेड पार्टिकल. तो वही हमने यहां पे देखा दैट पावर सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स to the charged particle that is going to be equal to 0. Now हमें पता है that power किसके बराबर होता है, that is work upon time. Now since power यहां पे 0 के बराबर है, that means the work done by the magnetic force on the charged particle will be equal to 0. So हम ये कहेंगे कि जब charged particle मूव करता है in the circular path, यहां पे जो work done होता है by this magnetic force Fm on the charged particle that is equal to 0. Because हर किसी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे इस सर्कल में, the angle between the velocity vector and the magnetic force vector is equal to 90 डिग्री. तो यहां पे वर्क डन कितना होगा, that will be simply equal to 0. Because आपने वर्क एनर्जी, वर्क जो हमारे पास होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा. दैट मीन्स हम यहां पे ये देख रहे हैं that velocity vector and the force vector is at the angle of 90 degree. So जो work done होगी that will be simply work is equal to 0, because the angle यहां पे जो बढ़ रहा है between the velocity vector and the magnetic force vector that's 90 degree. So we can simply say that work is equal to 0. That means the work done by the magnetic force on the charged particle is equal to 0. तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे चार्जेड पार्टिकल कोई भी वर्क नहीं करता है, यहां पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है वो कोई भी वर्क नहीं करता है ऑन द चार्जेड पार्टिकल. अब हम यहां पे क्या करेंगे, वी विल यूज हियर द वर्क एनर्जी थ्योरम. अब हम यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेंगे एंड हम यहां पे देखेंगे कि यहां पे क्या होता है, जो स्पीड होगी पार्टिकल की दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. यानी जो हम इनिशियल स्पीड प्रोवाइड करेंगे टू द चार्जेड पार्टिकल, जो चार्जेड पार्टिकल हमारे पास होगा वो कंटिन्यूअसली मूव करेगा उसी स्पीड के साथ इन दिस सर्कल. तो यहां पे हम क्या करेंगे, यूज वर्क एनर्जी थ्योरम. इफ वी यूज हियर द वर्क एनर्जी थ्योरम, use work energy theorem. Now we know that according to the work energy theorem, work done by all the forces that's equal to the change in kinetic energy. Okay? तो सिंस अब यहां पे हमारे पास एक ही फोर्स है एंड दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स. यहां पे सिर्फ एक फोर्स की हम बात कर रहे हैं जिस फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव कर रहा है एंड दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स. तो हम यहां पे क्या कहेंगे, दैट वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. और हमने ये देखा दैट वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू 0. दैट मींस वी कैन से दैट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी that is equal to 0. So इसका मतलब क्या है, that the change in kinetic energy of the charged particle is equal to 0. इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास charged particle होगा that has a constant speed, यानी उसकी स्पीड चेंज होने वाली नहीं है, because we know that कि जो kinetic energy होती है that is equal to half of mass of particle into the speed of the particle का स्क्वायर.
एंड सिंस फॉर काइनेटिक एनर्जी टू रिमेन सेम, मास तो कांस्टेंट है, 1/2 फैक्टर तो कांस्टेंट है, दैट मीन्स फॉर काइनेटिक एनर्जी नॉट टू चेंज, जो पार्टिकल की स्पीड होनी चाहिए दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। जब यहां पे क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी, तभी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, दैट व्हेन द चार्जेड पार्टिकल विल मूव इन द सर्कुलर पाथ इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो इसकी स्पीड होगी, जो हम इनिशियल स्पीड इसको प्रोवाइड करेंगे, पार्टिकल उसी स्पीड को मेंटेन करेगा व्हाइल मूविंग इन द सर्कुलर पाथ। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब पार्टिकल मूव करेगा इन द सर्कुलर पाथ इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी स्पीड होगी, दैट स्पीड विल बी कांस्टेंट। सो द स्पीड ऑफ द चार्जेड पार्टिकल विल बी कांस्टेंट, यानी पार्टिकल मूव करेगा, जो हम उसको इनिशियल स्पीड देंगे वो उसी इनिशियल स्पीड को रिटर्न करेगा एंड मूव करेगा इन द सर्कुलर पाथ। लेकिन जो वेलोसिटी होगी इस चार्जेड पार्टिकल की, दैट विल चेंज, बिकॉज हम यहां पे देखेंगे कि जो डायरेक्शन होती है इस स्पीड की, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर। अगर हम देखते हैं यहां पे एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कल दैट इज चेंजिंग, यहां पे देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, यहां पे देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यहां पे देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यहां पे देखेंगे वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है, दैट वेलोसिटी इज चेंजिंग बट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग। तो जब चार्जेड पार्टिकल मूव करेगा सर्कुलर पाथ के अंदर, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि पावर सप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो, और वी कैन से द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो हमारे पास पार्टिकल की वेलोसिटी होगी दैट विल चेंज, बिकॉज वेलोसिटी क्या है, दैट द वेक्टर। एंड सिंस यहां पे जो हर किसी पॉइंट पे जो हमारे पास वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, दैट कि जो हमारे पास वेलोसिटी होगी दैट विल चेंज बट द स्पीड ऑफ द चार्जेड पार्टिकल विल नॉट चेंज। नाउ वी नो दैट कि हमारे पास जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम वेक्टर दैट्स इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। एंड सिंस मैंने क्या कहा कि वेलोसिटी चेंज होती है, इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम भी क्या होगा, दैट विल आल्सो चेंज, यानी जो हमारे पास मोमेंटम वेक्टर होगा दैट विल आल्सो चेंज। यहां पे हमने क्या देखा, दैट स्पीड विल नॉट चेंज बट वेलोसिटी क्या होगी, दैट विल चेंज, और जो कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम होगा दैट इज द मोमेंटम वेक्टर दैट विल आल्सो चेंज। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखोगे, दैट स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल चेंज, एंड ऑल्सो जो मोमेंटम वेक्टर होगा पार्टिकल का दैट इज आल्सो चेंज व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ विद v वेक्टर परपेंडिकुलर टू द b वेक्टर। ओके, अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड हियर सम पैरामीटर्स ऑफ दिस सर्कल, यानी जिस सर्कल के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, हम यहां पे क्या करेंगे, वी विल फाइंड हियर सम पैरामीटर्स ऑफ दिस पार्टिकल जो मूव करता है इन द सर्कुलर पाथ। नाउ सिंस अब जब पार्टिकल मूव कर रहा है यहां पे इन द सर्कुलर पाथ, और यहां पे क्या हो रहा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज रिमेनिंग कांस्टेंट है, यानी जो हम इसको इनिशियल स्पीड v नॉट दे रहे हैं, ये पार्टिकल मूव करेगा इसी v नॉट स्पीड के साथ इन द सर्कुलर पाथ। एंड वी नो दैट कि जो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है दैट्स at दैट्स इक्वल टू dv अपॉन dt। एंड सिंस v हमारे पास क्या है, दैट्स कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, दैट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। दिस मीन्स दैट पार्टिकल विल मूव इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, यानी जो पार्टिकल की मोशन होगी दैट विल बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब हमारे पास v वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा टू द b वेक्टर। सो इन दिस केस जो पार्टिकल मूव कर रहा है दैट मूव्स इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिकॉज द टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो यहां पे है दैट्स dv अपॉन dt दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पे क्या होगा, पार्टिकल मूव करेगा इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो रिजल्टेंट मोशन यहां पे हमें मिलती है दैट विल बी अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जो रिजल्टेंट मोशन है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So this will be the resultant motion of the particle. Resultant motion of the particle. तो पार्टिकल मूव करता है इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम यहां पे क्या करेंगे, विल फाइंड सम पैरामीटर्स रिलेटेड विद द सर्कल। नाउ यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम यहां पे क्लियरली देखेंगे
कि पार्टिकल मूव कर रहा है इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यहां पे क्या हो रहा है, दिस मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द पार्टिकल, बिकॉज जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है इन द सर्कुलर पाथ, देयर शुड बी अ फोर्स, जो फोर्स क्या करे, एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे टू दैट पार्टिकल, और उसी फोर्स के जरिए पार्टिकल मूव करता है इन द सर्कुलर पाथ। और यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक वो फोर्स है जो इस चार्जेड पार्टिकल को यहां पे एक सेंट्रीपिटल, एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और उसी फोर्स के जरिए ये पार्टिकल मूव कर रहा है इन द सर्कुलर पाथ। तो हम ये कहेंगे कि यहां पे क्या है, मैग्नेटिक फोर्स जो हमारे पास है, द मैग्नेटिक फोर्स यहां पे जो हमारे पास है इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज प्रोवाइडिंग ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, प्रोवाइडिंग ए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। So when the magnetic force is providing the necessary centripetal force, तो हम ये कहेंगे that magnetic force Fm this should be equal to the centripetal force, यानी जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए इस मैग्नेटिक फोर्स का that should be equal to the magnitude of the centripetal force, and we know that कि जो हमारे पास Fm है that is Q V naught B, बिकॉज पार्टिकल मूव करेगा कंटिन्यूअसली विद द स्पीड V naught, तो वही मैंने यहां पे लिखा दैट्स V naught B, और जो एंगल होता है बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो कितना होता है, दैट्स 90 डिग्री। सो यहां पे क्या होगा, दैट्स साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दैट विल बी m द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, दैट्स V naught स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे, दैट्स r। लेट अस सपोज कि जिस पाथ में, जिस सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है, the radius of this circle is r, so m V naught square upon r। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, this V naught and this V naught will cancel out, तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, QB is equal to m V naught upon क्या आ जाएगा, r। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, we can find here the radius of the circular path, जिस सर्कुलर पाथ के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, that will be simply m V naught upon QB। So this is the first important result you have to be noted कि जब पार्टिकल मूव कर रहा है इन द सर्कुलर पाथ, तो उसकी जो रेडियस होगी उस सर्कल की, दैट विल बी m V naught अपॉन Q into B। So this is the radius of the circular path, जिस सर्कुलर पाथ के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So R is equal to m V naught upon QB। So this is the important result। Now we know that कि जो मोमेंटम हमारे पास होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम that is equal to mass into the speed। We are taking here the magnitude of the momentum, so speed कितनी है, that will continuously remain V naught। So in place of m V naught हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, that is the magnitude of the momentum। So हम radius को ऐसे भी लिख सकते हैं that radius is equal to momentum divided by क्या लिखेंगे, QB, where P यहां पे क्या है, this is the magnitude of the momentum। P क्या है, this is the magnitude ऑफ मोमेंटम वेक्टर, यानी जो मैग्नीट्यूड होगा उस मोमेंटम वेक्टर का, वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम वेक्टर। सो P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम वेक्टर। सो द रेडियस कैन बी रिटन डाउन इन दिस फॉर्मूला आल्सो, दैट्स R इज इक्वल टू P अपॉन QB, वेयर P क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम वेक्टर। नाउ वी नो दैट कि जो हमारे पास मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी होती है, द रिलेशनशिप जो होती है बिटवीन द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी, और जो रिलेशन हमारे पास होती है बिटवीन द मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m, वेयर P क्या है, दिस द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम एंड m इज द मास ऑफ द चार्जड पार्टिकल। सो वी कैन राइट डाउन हियर इन प्लेस ऑफ P वी कैन राइट डाउन दैट विल बी 2mk अंडर रूट, यानी जो मोमेंटम होता है दैट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस मास इनटू काइनेटिक एनर्जी, और ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इन द न्यूटोनियन मैकेनिक्स। बट रिलेटिविटी के अंदर जो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बताई दैट्स डिफरेंट यहां पे, लेकिन हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसी फॉर्मूला के बेसिस पे, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, जो कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नीट के लिए या JEE के लिए, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला P is equal to under root of twice mk।
सो रेडियस हमारे पास क्या मिल जाएगी, द अनदर फॉर्मूला फॉर द रेडियस, और वी कैन से द अनदर वर्जन ऑफ दिस रेडियस दैट कैन बी राइट डाउन एज अंडर रूट ऑफ 2 mk डिवाइड बाई QB। तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम आपको कैसे पूछी जाएगी, एंड यू हैव टू यूज दैट मच फॉर दैट फॉर्मूला। या तो अगर आपको मास स्पीड होगी, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। In terms of kinetic energy, you have to use this formula. In terms of the momentum, you have to use this formula. So these are the important formula which you have to use to solve the problems. Okay? Now अगर हमारे पास क्या होगा, एक चार्जेड पार्टिकल होगा, और उस चार्जेड पार्टिकल को हम क्या करेंगे, रेस्ट से हम क्या करेंगे, उसके एक्सेलरेट कराएंगे थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V। अगर हमारे पास सपोज ये रीजन एक है, एंड लेट अस सपोज यहां पे क्या है, लेट अस सपोज हियर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि इस रीजन के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस यहां पे क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है दैट्स इक्वल टू V। एंड हमारे पास अगर सपोज यहां पे एक चार्जेड पार्टिकल है विद चार्ज Q एंड मास M, और अगर हम क्या कराएंगे, इसको रेस्ट से एक्सेलरेट कराएंगे थ्रू दिस फील्ड और थ्रू दिस पोटेंशियल डिफरेंस V, then in that case जो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है चार्जेड पार्टिकल, that's Q, the charge of the charged particle into the value of the potential difference in this region, that will be V. So in this case हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है that's equal to Q into V. तो अगर आपको एक ऐसा केस दिया जाएगा, क्योंकि हम प्रॉब्लम्स में देखेंगे भी, तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी that will be equal to Q into V. So in that case we can write down in place of K हम क्या लिखेंगे, Q into V लिखेंगे। So radius हमारे पास क्या मिल जाएगी, that will be 2m। K की जगह हम क्या लिखेंगे, Q into V, और V क्या है, दिस द पोटेंशियल डिफरेंस, और वी कैन से द पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल के थ्रू पार्टिकल को हमने क्या कराया, एक्सेलरेट कराया, डिवाइड बाई हम क्या लिखेंगे, दैट इज QB। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको ये कंडीशन दी जाए देन ओनली यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला to calculate the radius of the circular path. So these are the important formula जो आपको याद रखनी है regarding with the radius. अब हम क्या यहां पे देखेंगे, we will also see here the time period of the charged particle. ने जब चार्जेड पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ के अंदर, अब हम यहां पे क्या देखेंगे, द टाइम, उसको कितना टाइम लगता है एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में। How much time the particle has taken to complete one revolution, that will define the time period of the charged particle. So जो time period particle का होगा, that's time period that is simply equal to, किसके बराबर होता है, that is the distance traveled divided by क्या लिखेंगे, the speed of the particle which is equal to V naught. ओके, दैट मीन्स जो टाइम पीरियड हमारे पास होगा, तो डिस्टेंस कितनी पार्टिकल ने ट्रैवल की, दैट विल बी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। बिकॉज एक पीरियड के अंदर पार्टिकल क्या करता है, इस पूरी सर्कमफ्रेंस को कवर करता है। दैट मीन्स जो डिस्टेंस पार्टिकल ट्रैवल करता है दैट इज 2πr अपॉन क्या लिखेंगे, दैट वी नॉट। बिकॉज पार्टिकल मूव करता है कंटिन्यूअसली विद द स्पीड ऑफ V naught, so distance traveled by the particle divided by V naught, this will be the time period of the charged particle. यानी एक रिवोल्यूशन के अंदर कितनी डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रैवल की, दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज इक्वल टू V naught. तो t किसके बराबर होगा, दिस विल बी 2πr की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट इज mV naught अपॉन QB into V naught. So V naught and V naught will cancel out. So जो हमारे पास टाइम पीरियड है दिस विल बी 2πm अपॉन QB. So यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो टाइम पीरियड होता है चार्जेड पार्टिकल का, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ द चार्जेड पार्टिकल। यानी जो टाइम पीरियड होता है जब पार्टिकल मूव करता है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद V वेक्टर परपेंडिकुलर टू द B वेक्टर, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। दैट मीन्स अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हो गए, दोनों का मास सेम होगा, दोनों का चार्ज सेम होगा, और उनको हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे इन द मैग्नेटिक फील्ड, तो जो टाइम पीरियड उन दोनों पार्टिकल्स का होगा दैट विल बी सेम। अगर हम उनको डिफरेंट स्पीड देंगे, और सिंस यहां पे क्या हो रहा है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड है, दो पार्टिकल्स को हम क्या देंगे, उनको एक डिफरेंट स्पीड देंगे, बट उनका मास एंड चार्ज सेम रखेंगे, इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड उनको प्रोजेक्ट कराएंगे,
जो उनका टाइम पीरियड होगा दैट विल नॉट चेंज। जो टाइम पीरियड दोनों का होगा दैट विल बी सेम, यानी दोनों के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड नहीं होगा, बल्कि जो टाइम पीरियड होगा फॉर बोथ द पार्टिकल्स दैट विल बी सेम। तो यहां पे हम देख रहे हैं द टाइम पीरियड जो हमारे पास है, दैट द टाइम पीरियड जो हमारे पास है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, यानी अगर हमारे पास दो चार्जेड पार्टिकल्स हैं और उनको हम क्या कराएंगे डिफरेंट स्पीड के साथ